पहुंची युवा साथी की यो जानकारी दो दी कि 14 करोड़ 14 लाख की राशि आज स्वीकृत भ गए ललित कर्पूरी स्टेडियम के निर्माण में। अब हम सब हरे सबसे अच्छा स्टेडियम तो स्टेडियम बनना चाहिए यहाँ पे। अच्छा बनना चाहिए। करेगा उलझोल होबे करेगा। आज से नहीं, हम 2015-16 से ग्राउंड पे आ रहे हैं, वैसे ही सुनते हैं अब बिल पास हुआ है वो हुआ है, आज तक लाइट नहीं लगा है प्रॉपर। आप देख रहे हैं बोल उधर आके तो इतना मतलब दारू का बोतल और फेंकते हैं, 4-4 इंची का कांटी धंसा देता है ग्राउंड में। हम लोग दौड़ने आते हैं, शीशा सब उसमें डाल देता है जिससे कोई दौड़ कर बाहर नहीं निकल पाए। कागजी पैसा खर्चा हो रहा है। हाँ, केवल कागजी, धरातल पे कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ। ऊपर है कि कितना पैसा लगाएंगे यहाँ पे। जैसे जैसे इलेक्शन नजदीक आता है तो जो वोटर्स हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए ऐसे ही बहुत सारा पॉलिसी लाया जाता है कि 14 करोड़ 15 करोड़, यही बात है मार्केट में। जितना पैसा गवर्नमेंट की ओर से मिला है उतना पैसा यदि लग जाए तो ग्राउंड तो बेहतरीन हो जाएगा। तो क्या बदलने वाली है ललित कर्पूरी स्टेडियम की तस्वीर? क्या बनने वाला है ये स्टेडियम आधुनिक? और क्या झंझारपुर में ललित कर्पूरी स्टेडियम में खर्च होने वाले हैं? जी हाँ, खबरें कुछ ऐसी ही आ रही है। ललित कर्पूरी स्टेडियम के लिए करोड़ों में रुपए आए हैं और कहा जा रहा है कि फंड पास हो चुका है। अगले कुछ महीनों में ललित कर्पूरी स्टेडियम की तस्वीर बदलने वाली है। जी हाँ, इस समय आप विजुअल में देख रहे होंगे इंडोर स्टेडियम भी बना है और साथ साथ इस समय हजारों नवयुवक यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं, सेना के लिए अलग अलग चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। वहीं पर अगर कहा जाए तो झंझारपुर ही एक ऐसी जगह है जहां पर का स्टेडियम इस समय एक जिंदा स्थिति में है, क्योंकि मधुबनी स्टेडियम की हालत तो सभी जानते ही है। हालांकि कहा जा रहा है कि मधुबनी स्टेडियम के लिए भी पैसे आए हैं, लेकिन उद्योग मंत्री सह विधायक झंझारपुर नीतीश मिश्रा जी के द्वारा ये ऐलान किया गया है कि ललित कर्पूरी स्टेडियम के लिए और कुछ ही समय में इस स्टेडियम की तस्वीर बदलने वाली है। यहाँ पर बहुत सारे छात्र छात्राएं एवं खेल खिलाड़ी के बहुत सारे स्टूडेंट मौजूद हैं। हम उनसे भी जानकारी लेंगे क्या सरकार का जो दावा है क्या यहाँ पर पूरा होने वाला है, या फिर से इलेक्शन को लेकर कोई चाल है, या 4.5 साल बीतने के बाद सरकार अनाउंसमेंट कर रही है इन पैसों के लिए। क्या ये सच है या किस तरह की बातें हैं, हम यहाँ के लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ अपना? मेरा नाम राजा सर हुआ। अच्छा, आप यहाँ पर देख रहे हैं फिजिकल कैंप वगैरह चलाते हैं? जी जी, हम सेना का ट्रेनिंग दिलवाते हैं। सेना का ट्रेनिंग क्या लगता है इस स्टेडियम में 14.5 करोड़ खर्चा होने वाला है? जी, ये बात हमको भी कहीं साइड से पता चला है कि स्टेडियम का जो है बहुत जल्दी तस्वीर बदलने वाला है। अच्छा। और ये होना भी चाहिए कि इस स्टेडियम में युवा का तो भविष्य जुड़ा ही है और जो बुजुर्ग लोग हैं इनका जो है स्वास्थ्य भी इस स्टेडियम से जुड़ा हुआ है। अच्छा। होता है कि खास करके बारिश के मौसम में इस स्टेडियम में पानी लग जाता है, जल जमाव हो जाता है, जिससे क्या होता है युवा का जो तैयारी होता है, चाहे क्रिकेट खेलने वाले हो, चाहे फुटबॉल खेलने वाले हो, चाहे रनिंग करने वाले हो, चाहे सेना भर्ती के ट्रेनिंग करने वाले स्टूडेंट हो, सबको तकलीफ होती है। जो सुबह में बुजुर्ग लोग आते हैं वो अपना जैसे एक्सरसाइज किए अगर बड़े हल्का जॉगिंग किए, इसको भी काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। जहाँ जहाँ थोड़ा थोड़ा स्पेस खाली रहता है इसी जगह में जो है अपना एक्सरसाइज करके चले जाते हैं। ये बात बहुत सौभाग्य की बात है कि झंझारपुर के पावन धरती पर इस चीज़ का जो है ऐलान हुआ है और पास हुआ है, और ये चीज़ होना चाहिए। और आपको आगे जानकारी और भी दे देंगे स्टूडेंट लोग जो इस क्या लगता है जिस तरह का अनाउंसमेंट हुआ है कि स्टेडियम के लिए बहुत राशि आई है सरकार की तरफ से, क्या लगता है खर्चा होगा? स्टेडियम पर प्लीज आप ध्यान दीजिए, हम विधायक जी से इतना ही बोलने के लिए चाहते हैं। अच्छा, देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारी लड़कियां भी तैयारी कर रही है, आप लोग यहाँ तैयारी करने आ रहे हैं। अगर स्टेडियम बन जाएगा, आधुनिक सुविधाएं हो जाएगी, जिम बन जाएगा, सभी तरह की सुविधाएं हो जाएगी, तो कितनी सुविधा होगी लोगों को? बहुत सुविधा होगी हम लोग को, बहुत सुविधा होगी। हालांकि बोला जा रहा है क्रिकेट स्टेडियम बनेगा, लेकिन इंडोर बन चुका है तो सारा खेल यहाँ पर हो रहा है। कहाँ से आप लोग आए हैं? हम लोग अंधराठाड़ी से हैं, अंधराठाड़ी बहुत दूर दूर से आते हैं। आप कहाँ से आए हैं? हम जो है सोनरुआर पंचायत से है, झंझारपुर प्रखंड से। अच्छा, आप? हम झंझारपुर से ही आए हैं। यहाँ पर तैयारी के लिए आप लोग आए? जी, हम लोग तैयारी के लिए आते हैं। क्या लगता है झंझारपुर में एकमात्र यही एक स्टेडियम है? जी, आप कह सकते हैं मधुबनी में अगर कोई स्टेडियम के नाम पर है तो ललित कर्पूरी स्टेडियम ही एक ऐसा स्टेडियम है जहाँ पर हम इतनी सुविधा अभी देख रहे हैं। जी। इसके अलावा मधुबनी में भी
ऐसी सुविधा नहीं है? जी नहीं है, ऐसी सुविधा नहीं है, ऐसी सुविधा नहीं है। नहीं है। सबसे अच्छा स्टेडियम तो स्टेडियम बनना चाहिए यहाँ पे। बनना चाहिए, अच्छा बनना चाहिए हम तो लोग। देख सकते हैं यहाँ पर जो खिलाड़ी है उनका भी कहना है कि स्टेडियम बनना चाहिए, और इसी को लेकर हम यहाँ पर आए हैं। बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हम उनसे भी जानकारी लेंगे, क्योंकि ये क्रिकेट स्टेडियम है, और क्रिकेट स्टेडियम जो है वो बहुत ही महत्व रखता है। आसपास मेडिकल कॉलेज है, मनोरंजन भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है किसी भी शहर का। और यदि स्टेडियम यहाँ पर बन जाता है, हालांकि अभी जो मूलभूत सुविधाएं यहाँ पर नहीं है, अगर मूलभूत सुविधाएं यहाँ पर आ जाती है तो निश्चित रूप से झंझारपुर में जो ये ललित कर्पूरी स्टेडियम बनेगा, निश्चित रूप से खिलाड़ियों को काफ़ी प्रोत्साहन होगा। आज जिस प्रकार से बिहार के खिलाड़ी आईपीएल में और अलग अलग प्लेटफॉर्म पे तरक्की कर रहे हैं, अगर इस तरह की सुविधाएं लोगों को मिलेगी तो निश्चित रूप से यहाँ पर भी खिलाड़ी इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निकलेंगे और खेल जो है वो आगे चलेगा। देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, बच्चे, उनसे भी जानकारी लेंगे। सुनाई में आ रहा है यहाँ स्टेडियम बनने वाला है। स्टेडियम तो बना ही हुआ है, पैसे राशि पास हुई है और यहाँ पर स्टेडियम बनेगा। क्या लगता है स्टेडियम बन पाएगा? जी हाँ बनेगा, सुन तो बनेगा। हाँ, उस दिन आए थे एक नेता, वही बोले थे। उस दिन आए थे एक नेता, हाँ, वही क्या बोल रहे थे? बोले थे बिल पास हुआ है। बिल पास हुआ है? हाँ, कितना हुआ था बिल पास? 14 करोड़ का। 14 करोड़ का बोला था बिल पास हुआ है, बोला बनेगा, अंदर बैठ के बोल रहे। यानी कि सभी जगह ये खबरें झंझारपुर में एक मुख्य स्तर पर फैल रही है कि ललित कर्पूरी स्टेडियम के लिए 14 करोड़ रुपए लगभग पास हुए हैं, और यदि 14 करोड़ में 10 करोड़ रुपए भी अगर स्टेडियम में लग जाए तो आने वाले दिनों में ललित कर्पूरी स्टेडियम के हालात बदलने वाले हैं और इसकी स्थिति बदलने वाली है। और यहाँ पर 14 करोड़ का बिल पास हुआ है, तो लगता तो नहीं है 14 करोड़ रुपया इसमें लगेगा। उसमें तो कुछ ना कुछ तो होबे करेगा, उलझोल होबे करेगा। आज से नहीं, हम 2015-16 से ग्राउंड पे आ रहे हैं, वैसे ही सुनते हैं अब बिल पास हुआ है, वो हुआ है। आज तक लाइट नहीं लगा है प्रॉपर। अब देख रहे हैं, बोल रहा है उस दिन नेता बोला 1400 करोड़ रुपया का बिल पास हुआ। अब क्या होगा नहीं होगा, होगा कुछ तो फिर देखेंगे। देख रहे हैं इंडोर स्टेडियम बना है लेकिन लाइटें नहीं लगी है। 1.5 करोड़ का इंडोर स्टेडियम बन गया, लेकिन ग्राउंड में अभी तक लाइट नहीं है। रात होते ही यहाँ पर अपराधियों का अड्डा बन जाता है। दारू पीता है, गांजा पीता है, सब कर्म करता है स्टेडियम में। स्टेडियम का हाल देखिए ना कैसा है, सबसे बेहतर हाल है बारिश इसका। होता है पूरा पानी लग जाता है। अभी देखिएगा 9 से 10 बजे रात में आइएगा, 11 बजे पूरा एकदम दारू पाज गजेरी सब कौन कर्म करता है स्टेडियम में। पूरा सुबह रोड उठते हैं, पूरा मतलब दौड़ते हैं उधर आके, तो इतना मतलब दारू का बोतल और फेंकते हैं। 4-4 इंची का कांटी धंसा देता है ग्राउंड में। हम लोग दौड़ने आते हैं, शीशा सब उसमें डाल देता है जिससे कोई दौड़ कर बाहर नहीं निकल पाए, कुछ भी तैयारी तो नहीं कर लगता पाए। है कि यहाँ पर गार्ड की व्यवस्था होनी चाहिए। गार्ड वार्ड कुछ नहीं है, पैसा खर्चा हो रहा है हर साल। हाँ, यही हो रहा है यहाँ पे, कोई गाड़ी कुछ भी खर्चा होता है, ही कौन नहीं। आता है? पैसा आज तक हुआ का? हम सब पैसा भरा के मिट्टी भरवाते कभी कभार, वो देख रहे बीम वाला, हम सब का ही पैसा सो लगा हुआ। पैसा खर्चा हुआ है कहाँ? बस पेपर में है जो खर्चा किया, कहाँ खर्चा किया भगवान जाने। अच्छा, लगता है कि ये कागजी पैसा खर्चा हो रहा है। हाँ, केवल कागजी, धरातल पे कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पे। अच्छा, देख सकते हैं यहाँ के खिलाड़ियों का कहना है, आप खुद घूम के देखिए ना कहाँ पैसा खर्चा हुआ है। यहाँ के खिलाड़ियों का कहना है कि यहाँ पर कागजी रूप से पैसा खर्चा होता है, धरातल पे कहीं पर भी पैसा दिखाई नहीं देता है। देख सकते हैं खिलाड़ी जो इस समय खेल रहे हैं, वो जिस तरह से खेल रहे हैं, ना तो यहाँ पर किसी तरह की पिच की सुविधा है, ना ही कोई अन्य सुविधा देख रहे हैं। लेकिन हाँ, इंडोर स्टेडियम बना है यहाँ पर, ये सामने दिख रहा है, और यहाँ पर माना जा रहा है 14 करोड़ रुपए पास हुए हैं। हम और खिलाड़ी से भी जानकारी लेंगे कि क्या ये 14 करोड़ रुपए इस स्टेडियम पे लगेंगे। क्या नाम है भी आपका? हाँ ठीक है। क्या नाम है भी आपका? देख रहे हैं, सुनाई में आया है कि ललित कर्पूरी स्टेडियम के लिए 14 करोड़ रुपए लगभग पास हुए हैं। नीतीश मिश्रा जी का ऐलान हुआ है, क्या कहेंगे? क्या ये 14 करोड़ रुपया इस ग्राउंड पे लगेगा? वो तो उनके ऊपर है कि कितना पैसा लगाएंगे यहाँ पे। मतलब लगेगा उतना पैसा यहाँ पर? अब तो वो काम देखने के बाद ही सर पता चलेगा, पहले काम कैसे देखने के बाद ही पता चलेगा। इंडोर स्टेडियम भी बनाया है। हाँ, लेकिन वो कोई काम का स्टेडियम नहीं है। वो किसी काम का स्टेडियम नहीं है? क्यों भाई, काम का क्यों नहीं है वो? यहाँ क्रिकेट का ग्राउंड है, वहाँ फुटबॉल ग्राउंड बना के क्या फायदा है? अच्छा, क्रिकेट, ये सारे गेम होने चाहिए ना? गेम होनी चाहिए तो उसके लिए अलग से पीछे में जगह थी, वहाँ बनाते।
अच्छा, लगता है कि स्टेडियम कहीं ना कहीं क्रिकेट स्टेडियम जो है वो उससे छोटा पड़ गया। हाँ, बाउंड्री छोटा बन गया हम लोग का सर। बाउंड्री छोटा हो गया। देख सकते हैं खिलाड़ी पूरी तरफ शुरू से ये जो क्रिकेट स्टेडियम है शुरू से क्रिकेटरों का ही देन है। हम लोग जब इंद्र पूजा वगैरह होता है कुछ भी होता है, पूरा ग्राउंड हम ही लोग बनाते हैं। शुरू से स्टेडियम यहाँ ललित कर्पूरी का एक टूर्नामेंट आयोजित होता था। शुरू से ये ग्राउंड हमेशा क्रिकेट के लिए जाना गया है। अगर आपको इंडोर जैसा कुछ काम करना ही था तो थोड़ा हट के किया जा सकता था, लेकिन ये ग्राउंड को छोटाकरण कर दिया गया। इसकी वजह से कोई बड़ा मैच जैसे डिस्ट्रिक्ट का कोई बड़ा मैच इस ग्राउंड में नहीं हो पाता है। और इस ग्राउंड का 14 करोड़ का बिल पास हुआ है, ये हम लोग बहुत दिन से सुन रहे हैं। जब तक कोई काम में हाथ नहीं लगेगा तब तक हम लोग कैसे बोल सकते हैं काम अच्छा है खराब है। देख रहे 14 करोड़ का बिल पास हुआ है, लेकिन 8 बजे के बाद इस पूरे स्टेडियम में अंधेरा हो जाता है, लाइट का कहीं एक बल्ब नहीं जलता है और कहीं ना कहीं देखिए सर, इलेक्शन जैसे जैसे इलेक्शन नज़दीक आता है तो जो वोटर्स हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए ऐसे ही बहुत सारा पॉलिसी लाया जाता है कि 14 करोड़ 15 करोड़, यही बात है मार्केट में, यही बात है। देखते हैं सर आगे क्या होता है। चलिए आगे हमारे साथ कुछ क्रिकेट खिलाड़ी भी मौजूद है। पुजारा जी मौजूद है। पुजारा जी, क्या हाल चाल है आपके? अभी थोड़ा सा मैं रनिंग कर रहा हूँ। छोड़ो नहीं यार, क्या नाम है आपका? सॉरी, पुजारा जी। पुजारा जी कह रहे 14 करोड़ रुपया खर्चा हुआ स्टेडियम के लिए। ललित कर्पूरी स्टेडियम आने वाले दिनों में बहुत ही आधुनिक बनने वाला है। यहाँ पर सभी तरह की सुविधा होगी। क्या लगता है आपको इस तरह की सुविधा होगी यहाँ पर? जितना पैसा गवर्नमेंट की ओर से मिला है उतना पैसा यदि लग जाए तो ग्राउंड तो बेहतरीन हो जाएगा। अच्छा, कोई कहना ही नहीं। कितने साल से सुनते आ रहे, क्योंकि आप तो इस ग्राउंड पे बहुत साल से खेल रहे हैं? ये चीज़ तो बहुत काफ़ी दिनों से सुनते आ रहा हूँ, जो ग्राउंड के लिए कुछ ना कुछ काम हो रहा है, ऐसे पैसा हो रहा है, लेकिन आज तक देखा नहीं हूँ कुछ होते हुए। आज तक देखा नहीं है आप? कुछ भी नहीं देखा हूँ आज तक ग्राउंड के लिए होते हुए। तो जो देख सकते हैं 10 से 15 सालों में जो आदमी स्टेडियम में लगातार प्रैक्टिस करने आ रहे हैं उन्हें भी यहाँ पर आज तक कुछ भी दिखा नहीं है, लेकिन कागजों में 14.5 करोड़ इस ललित कर्पूरी स्टेडियम के लिए पास हुआ है। क्या लगता है दोस्तों, क्या ये पैसा इस स्टेडियम पे लगेगा? 14.5 करोड़ तो छोड़ दीजिए, 10 करोड़ रुपए भी अगर स्टेडियम पे लग जाए तो मधुबनी जिला, न केवल मधुबनी जिला बल्कि मिथिलांचल का ये सबसे अच्छा स्टेडियम बन जाएगा। हम अपने चैनल के मीडियम से अपील करते हैं, नीतीश मिश्रा जी, यदि आप ये ऐलान कर रहे हैं कि इस स्टेडियम के लिए पैसा आया है तो यहाँ पर विकास भी होना चाहिए और खिलाड़ियों को दिखना भी चाहिए कि विकास क्या हुआ है। हालांकि ये जगह ललित कर्पूरी स्टेडियम के नाम से फेमस है, क्रिकेट ग्राउंड के नाम से फेमस है, तो क्रिकेट की सुविधा यहाँ पर होनी चाहिए। और जैसे आपने इंडोर स्टेडियम बनाया है, स्वागत के योग्य कदम है। निश्चित रूप से अन्य खेलों को भी बढ़ावा दिया जाना चाहिए, लेकिन उम्मीद करते हैं इस तरह के सुधार लगातार झंझारपुर में होते रहेंगे। हालांकि इलेक्शन का समय है, इस तरह की घोषणाएं होती रहती है। ये घोषणा सही में धरातल तक पहुंच पाएगी या नहीं पहुंच पाएगी, देखना दिलचस्प होगा। खबर से जुड़ी अपडेट के लिए लगातार देखते रहे खबर आसपास। जय हिंद, जय भारत।